ना मैं आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूँ कि पलाई के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ना मैं आज की वीडियो में ये डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं चीज़ों पे। आप करते हो, क्रिप्टो पे कर रहे हो, ये किसी भी चीज़ पे कर रहे हो, तो ये भी लाइव स्टॉक है, ये भी इंशाल्लाह आपको बरकत मिलेगी। बाकी इंशाल्लाह फैज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और फैज़ से क्यों नहीं ली और जगह पे जानवर मना किया आपने मुझे। तो वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त जो है ना, मैं बेसिकली दी ब्रोस फार्म पे आया हूँ और जानवर अंदर हो रहे हैं, ठंड का टाइम है। तो आज जो है ना वीडियो जो है ना थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है। ना मैं इसके अंदर ये डिस्कस करूँगा कि जानवर कितने का मिल रहा है, ना मैं आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूँ कि पलाई के रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं, ना मैं आज की वीडियो में ये डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो पलाई के पैकेजेस क्या हैं। तो भाई आज की वीडियो जो भी देखेगा ना, मैं आपको यकीनन गारंटी के साथ बता रहा हूँ उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि पिछले 2 से ढाई साल में जो चीज़ें चल रही थी वो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। आया इस ब्रोस फार्म से मेरा क्या लिंक है, इनका मेरे साथ क्या लिंक है, और इनका लोगों के साथ जो कस्टमर हैं, जैसे आप लोग पलाई इनसे करवा रहे हो, जो आप इनके क्लाइंट हो, उनके साथ क्या लिंक है, ये आपको क्या फेवर देते हैं, क्या इनके पास ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट से हट के लोग इनके पास इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आ रहे हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद ये कि अपने जानवर दे रहे हैं पलाई के लिए, क्योंकि सीज़न 2025 जो कि बहुत ज़्यादा अभी तक डाउनफॉल चल रहा है, उसके बावजूद माशाल्लाह से इनके पलाई स्लॉट्स फुल, उसके बाद सेकंड ब्रांच भी फुल, थर्ड ब्रांच भी फुल। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें पे इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, आज जो है ना हमारे साथ माशाल्लाह से साथ मौजूद है, और सबसे पहले साथ थोड़ा सा ये बताओ कि लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक मैं बोलता हूँ कि मतलब वीडियो बनती है, लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं। उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र ये कि भाई एक जो अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई मैं इज़्ज़त देने वाला है अल्लाह ताला, ये बेशक तो माशाल्लाह से इतनी इज़्ज़त माशाल्लाह से मिली कि एक सेकंड ब्रांच थर्ड ब्रांच माशाल्लाह से फुल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है, तो वो आप पहले सबसे पहले भाई बताएं। देखिए, आज की वीडियो में जो हमारा मेन डिस्कशन जो होगा ना, वो सिंपल सी बात है। जैसे आपने पहले ही बताया कि ना हम आज जानवरों की बात करने हैं सेल परचेज़ के हवाले से, ना हमने आज किसी पलाई के पैकेज की बात करनी है, ना हमने किसी ब्रीडिंग प्लान की बात करनी है, ना हमने किसी और चीज़ की बात करनी है। हमने आज एक ऐसी बहुत मेन चीज़ के ऊपर बात करनी है जिधर हमारे मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। कि देखें, हमारे ओवरसीज़ या पाकिस्तानी कुछ ऐसे लोग जो रिटायरमेंट के करीब होते हैं, या काफ़ी लोग इन्वेस्टर्स समझ लें जो होते हैं, वो आप ऑन कैमरा या ऑन सोशल मीडिया देख रहे होते हैं समझे कि पूरे भाई, साल की जो हाँ, उन्होंने मेहनत करके एक कमाई बिल्कुल की भी होती है, वो चाहते हैं कि चंद एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल, फिर क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि भाई ऑन सोशल मीडिया दिख रहा होता है कि भाई इसने भाई इतना बड़ा फार्म कर लिया, ये घर पे बैठा हुआ था, इसने मेहनत की, इसने फार्म कर लिया, चले अब इसके पास पैसा लगाएंगे हम, या ये करेंगे वो करेंगे, इसके पास जानवर लेके खड़े कर देंगे, ये हमें उससे प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा, या ऐसा सब कुछ हो जाएगा। अच्छा भाई, इसमें बाज़ों का भाई इन्वेस्टमेंट ले लिया आपने, आपने जानवर भी खड़े कर दिए। अब इसमें ना अक्सर दफ़ा जो होता है वो फार्मर्स का फॉल्ट नहीं होता है कि भाई जानवर लेके खड़े कर दिए, भाई 2-2 साल, ढाई-ढाई साल जानवर खड़ा रहा है, साल खड़ा रहा है, 3-3 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको पता है अक्सर भाई। तो उसके बाद भी जानवर बिक नहीं रहा, जितनी कॉस्ट लग गई है उतनी कॉस्ट पे जानवर नहीं बिक रहा। सर इस बात पे ना मैं थोड़ा सा एक कुछ चीज़ बोलना बिल्कुल चाहूँगा, बिल्कुल और मैं चाहूँगा आप कैमरा पकड़ें ऑन रिकॉर्ड, मैं खुद फेस के सामने आके बिल्कुल बोलता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल जो बातें भाई देखें, सीधी सी बात है, मगरिब का वक्त है, पीछे अजानें हुई हैं, जो बात क्लियर करूँगा आपसे सच बोलूँगा, जो चीज़ें हैं तो आप ये समझेंगे पकड़ें, और पे इंशाल्लाह मैं जो हूँ ना इस चीज़ का। फैज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और फैज़ से जैसे फैज़ भाई, आप भी मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, आप पोल्ट्री के अंदर हैं, आपके पास तो जो मौजूदगी होती है इन्वेस्टर्स की और अमाउंट्स की, वो काफ़ी बड़ी होती है। बट ये कि हमारे यहाँ जो कैटल इंडस्ट्री के अंदर होता है, जैसे आपने लास्ट ईयर देखा कि काफ़ी लोग थे हमारे सामने थे, ऑस्ट्रेलिया से कुछ जो है अपना पैकअप करके आए हुए थे, उनका गाड़ियों के रेंट का काम था, और अलग अलग ममालिक से या कराची से ही काफ़ी जो रिटायरमेंट के वक्त थे, उन्होंने लाए, पैसा लगाया, अलग अलग जगहों पे पैसा लगाया, और वो डिफ़ॉल्ट हो गए, ऐसी है। जानवर नहीं बिका। जानवर की परचेजिंग करवाई तो भाई ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले महंगा लो, रख के फिर एक भाई साल अभी तक बिल्कुल। रुका हुआ उन उनके पास। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास अभी भी 30-30 40-40 जानवर रुके हुए खड़े में, और उसके बाद भी उन्हें फार्मर कुछ हैं वो कहते हैं कि भाई आप ये भी ले लो, वो भी ले लो।
अब उससे ये कि इन्वेस्टर के तो बिल्कुल वो लारा लग रहा है, बट ये है कि उस फार्मर की या अच्छा, हम लोग इसमें किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे या कुछ भी। इस वीडियो बिल्कुल के अंदर कोई मकसद नहीं है टारगेट करने बिल्कुल का। बिल्कुल बेसिकली देखें, ये शेयर मुझे इसलिए करना था कि आप में से बहुत से लोग इस चीज़ का ये पूछ रहे थे कि यार ब्रोस फार्म से आपका क्या लिंक है, और ब्रोस से आपने मतलब कैसे काम स्टार्ट किया था, ब्रोस में आप आने जाना कर रहे हो तो आया क्या है। मैं सबसे पहले एक चीज़ ये बताना ये भी चाहूँगा, और जो आपने पॉइंट क्लियर किया ना कि देखें जो फार्मर है वो ये बोलता है ये चीज़ अच्छी आई हुई है, फलाना कैटल पर खड़ा हुआ है, आप ये ले लो और इसको इंशाल्लाह हम बेचेंगे। तो पिछली दफ़ा क्या हुआ कि रेट अनफॉर्चुनेटली मार्केट किसी को भी नहीं पता था कितनी गंदी क्रैश होगी। उस वक्त आपको पता है कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की थी, और आप ये समझें कि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करूं कि सिर्फ मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, इधर जितने लोगों ने माशाल्लाह से इधर पलाई पे दिए हुए थे जानवर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि शायद उनके जो क्लाइंट हैं वो भी इस वीडियो के ऊपर आएंगे। इनके पास कोई जानवर ऐसा नहीं था जिसको रेट ना लगे हो, कोई जानवर ऐसा नहीं था कि जो बिका ना हो। आप यकीन करें, इस वक्त मैं इस कंडीशन में बैठा हुआ हूँ। मैंने दूसरे फार्मर्स को, मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने दूसरे फार्मर से बात की थी कि भाई मैं अराउंड 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो उनका मेरे को जवाब था कि 1 मिलियन से होता क्या है। तो भाई एक सीधी सी बात है, मिडिल क्लास के लिए 1 मिलियन भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जब मैंने इनसे शेयर किया, इनके जो ऑनर आप लोग हो गए, साद भाई हो गए और अब्दुलरहमान भाई, इनसे उन्होंने डिस्कस किया तो इन्होंने बिल्कुल एक फैमिली की तरह जो है ना एक माहौल प्रोवाइड किया। फैमिली की तरह इन्होंने चीज़ें बताई, जो चीज़ें थी मार्केट लेवल पे इन्होंने बोला आप आओ हमारे साथ, परचेजिंग हम कराते हैं। मैंने एक भी परचेजिंग खुद से नहीं की थी, शायद एक बछिया मैंने खुद से खरीदी थी काली सुबह, तो उसमें भी आपसे मैंने हेल्प ली थी। बाकी जो 2 बछिया थी मैं इन लोग के साथ गया था और मैंने खुद बाइंग की थी। उसमें अल्लाह का शुक्र है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। जो बात है मैं सच बात बोल रहा हूँ, मैं आपको तीनों जानवर बेचे उसमें मुझे रोज़ी मिली है। हालांकि उस वक्त मार्केट बहुत गंदी डाउन हो गई थी, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें यहाँ पे इस वक्त माहौल जो है ना वो ये नहीं है कि आप ये जानवर खरीद लो वो जानवर और अपनी एक फार्म की रेपो बनाने के लिए दूसरों को बकरी बना दो, उसका पैसा जो है ना वो आप खर्च कर दो। मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये लोग माशाल्लाह से जिस तरीके से लेके चल रहे हो, अपने दावतें चल रही होती हैं माशाल्लाह से, एक फैमिली वाला माहौल होता है। तो देखें जो सही काम करेगा ना सही लेवल पे, वो कभी भी इस तरीके से जो है ना वो आपको करके नहीं दिखाएगा। कभी भी एक क्लाइंट अपने 10 क्लाइंट 15 क्लाइंट के सामने नहीं शो करेगा, वो चाहेगा उसका क्लाइंट हाइड रहे, ये जानवर किसका उसके साथ हाइड रहे। क्योंकि अगर गलती से भी आप ये समझो अभी इस वक्त जो है मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की भी, वो आगे जाके बताऊंगा क्यों नहीं करी भी, वो साथ जो है वो डिटेल में बताएगा। आएंगे इनके पास माशाल्लाह से अभी भी अच्छा खासा जानवर खड़ा हुआ है, स्पेस नहीं है। तो देखिए चीज़ें होती हैं। अब मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा ना, ये क्या कर सकते हैं, इनके लिए 4 ब्रांच खोलें और ये खोल के काम कर सकते हैं। लेकिन ये काम क्यों नहीं अभी इस सीज़न में क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे, इस सीज़न में इन्होंने मतलब जानवर लेने से क्यों मना किया, वो आगे जाके आपको बताएंगे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि देखिए मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए क्लियर किया कि जो सच्ची बात थी मैंने आपसे वो क्लियर करी। अगर मुझे नुकसान होता मैं आपको क्लियर करता, जहाँ मुझे लैग होता है कि नहीं भाई इन्होंने मेरे साथ नहीं दिया, मैं आप लोगों से शेयर करता। दूसरी चीज़ ये थी कि ब्रोस फार्म से तकरीबन 2.5 से 3 मेरे ख्याल में 3 साल प्लस मेरा जो है इन लोग से ताल्लुकात हैं, साद भाई अब्दुलरहमान भाई इन सब से, और एक फैमिली की तरह हैं हम लोग। और आप ये यकीन करो कि मेरे से कोई पूछता है ना कि आपके मतलब साथ वगैरह कौन रखते हैं, लिटरली मैं बोलता हूँ भाई हैं, और जो भी आता है वो ये समझता है हम दोनों जो है वो भाई हैं। तो भाई देखें भाइयों का हिसाब किताब है। और दूसरा जो ब्रोस मतलब आप समझो जो ब्रदर का काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही अलग कर रहा हूँ, माशाल्लाह से ये लोग भी साथ हैं हम लोग के। तो देखिए एक प्लेटफॉर्म पे लेवल पे होके काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चल रही हैं। बाकी तो साथ जो है वो फिर कंटिन्यू कर भाई, साथ जो है हमारे साथ आ गया है। और साथ सबसे पहले तो ये बताओ कि जो चीज़ें थी कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं ली और जगह पे जानवर मना किया आपने मुझे, तो ऑफ द कैमरा आप जब मेरे से डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने इसके लिए मैंने चाहा कि भाई ये वीडियो हमारी जितनी भी आवाम ऑडियंस देख रही है ना चैनल पर उसको पता चले, तो ये चीज़ आप मुझे बताएं। बिल्कुल भाई, सीन कुछ ऐसा है कि तकरीबन जैसे ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न हम लोगों ने 2025 का सीज़न था अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिनिश किया। उसके बाद भाई फैज़ भाई आए, काफ़ी ज़्यादा नोटू वोटू आ गया था फैज़ भाई के पास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत। और फैज़ भाई के साथ काफ़ी लोग आए कि भाई सब ने कहा यार आप पैसे आप लो भाई। फैज़ भाई तकरीबन अराउंड कोई 1.5 मिलियन लेके आए। 1-2-4 और लोग थे, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। उन्होंने पिछले साल खाली हमसे जानवर पलवाया एज ए क्लाइंटेज के ऊपर, नॉर्मल जो कुर्बानी का जानवर। अच्छा ये भी बताएं कि कितने का जानवर
पलवाया था उसकी वर्थ क्या थी, और जब वो वापसी आए मार्केट के अंदर तो कितना लेके आए थे? भाई अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे पास एक थे भाई, उन्होंने 2 जानवर पलवाए थे हमारे पास। ठीक है। तकरीबन अप्रॉक्स कोई वो जानवर होंगे, नॉर्मल जानवर थे, 6 से 7 लाख रुपए के जानवर जो थे वो ईद पे उनके अल्हम्दुलिल्लाह उनको पैसे लगे थे तकरीबन एक के तकरीबन 8.5-9 लाख रुपए, मतलब समझ लें अप्रॉक्स 80 to 1 लाख रुपीज़ का उनको प्रॉफिट था। उन्होंने कहा भाई हमने कुर्बानी की नीयत की। खैर बहरहाल ये तो अलग चीज़ है, ये सारे मामला तो अलग होते हैं भाई, वो नसीब के ऊपर होता है कि भाई किसी का जानवर बहुत ऊपर की वैल्यू के ऊपर होता है और वो सेल नहीं हो रहा होता, और किसी की जानवर की मतलब वर्थ जो है उसकी कॉस्टिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होती है, बट उसके बाद भी वो जानवर जो है उतने का सेल नहीं हो रहा होता, उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता। खैर बार ये बात अलग है, हमारे पास काफ़ी लोग आए जिन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेके आए और उन्होंने बोला भाई आप ये पैसे पकड़ो, आप जाओ, आप जानवर लेके आओ। मैंने उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं ली। अच्छा, ना लेने की वजह क्या है? देखिए हमारा जो इस पिछले साल का सीज़न गुज़रा और इस साल भी इस वक्त तक के जो हालात हैं, मामलात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, बहुत करम है कि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें बेहतरीन तरीके से लेके चल रहे हैं। तो देखिए अभी सिंपल सी बात ये है कि जानवरों के ऊपर ट्रेड क्यों बंद की है, क्यों कम की है, हम ज़्यादा ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, चीज़ों के ऊपर जो इम्प्लीमेंट हैं वो क्यों नहीं कर रहा। ऐसी बात नहीं है कि भाई पिछले सीज़न हमने बहुत के शेरों की तरह गुजारा या बहुत समझ लें कि बस हमने कोई गलती नहीं की। ज़ाहिर सी बात है हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट फिर भी इंसान है, गलती वगैरह होती रहती है, सारी चीज़ें होती रहती हैं। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त जो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट्स ना लेने की जो मेन वजह थी भाई सीज़न है। देखें हमारा क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर किसी ने अगर पैसे देने, हमने उसके 10 जानवर 20 जानवर सफ़ेद के 6-7 जानवर लेके खड़े कर देना है। उसके बाद क्या है भाई, जानवर सेल नहीं हो रहा, जानवर की कॉस्ट बढ़ रही है, ये सारे मामलात हो रहे हैं। देखिए हम तो अपने वीगो डाले लेके या सारी चीज़ें लेके खड़े कर सकते हैं, लेकिन बात ये है ना कि आपके हमारे ऊपर भरोसा करना सामने वाले के लिए एक बहुत वो हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है कि भाई आप कोई हमारे ऊपर अंधाधुंध भरोसा करके खाली एक वीडियो की हद तक देख के हमें जो है वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सारे मामलात कर रहा है, इस वजह से नहीं की। और इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं ट्रेडिंग से ज़्यादा हम लोग बाकी दूसरे अपने जो हम समझ लें ब्रांचेस निकाल रहे हैं एक बिज़नेस से, क्योंकि लाइव स्टॉक के अंदर हमारा तो ये वो जद्दी पुश्ती काम बन गया कि भाई बाहर से पीछे पंजाब से या कराची से कहीं से भी माल लो, लाओ, खड़ा करो, उसको सेट करो, उसके बाद बेच दो। भाई ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ कम होती रहेंगी बिकॉज देखें अभी अल्हम्दुलिल्लाह गडाब के अंदर हर कहीं जो है फार्मर्स बढ़ रहे हैं। अब अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं तो अभी इस वक्त दौर ऐसा है कि एक गली के अंदर 4 फार्मर बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बैक टू बैक बैठे हुए हैं। लेकिन माशाल्लाह से कहने का मकसद ये था कि इन्होंने जो चीज़ें बताई और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो इन्होंने स्टेप्स उठाए दूसरी चीज़ों में, मैं समझता हूँ कि पूरे गडाब क्या पूरे कराची की इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तो छोड़ें, पूरे कराची को सिर्फ ले लें तो पूरे कराची में मैं नहीं समझता कि कोई भी डेयरी वाला या कोई भी फार्मर जो इन्होंने एक स्टेप उठाया है वो खुद से नहीं करता हो। स्टेप क्या उठाया है वो थोड़ा सा बताएं आप। भाई स्टेप कुछ इस तरह का है, देखिए हम लोग इनोवेशंस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम लोग नई जनरेशन है। हमने वही नहीं करना कि भाई अगर कोई डेयरी वाला है तो खाली वो दूध निकाल के बेकार को दे रहा है, या फिर कोई अगर कैटल फार्मर है तो वो जानवर पाल के अच्छा बना के उसको बेच रहा है। ये चीज़ें नहीं, इनसे हमें थोड़ा हटना पड़ेगा। सही है, ये सजेशन मेरी नहीं है कि मैं अगर आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ हूँ। ये सारी चीज़ों एक जहन में एक चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन चीज़ों के ऊपर हमें सक्सेस मिल रही है। जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ब्रोस फार्म की तरफ से काफ़ी प्रोजेक्ट्स निकाले। जैसे हमने लास्ट ब्रायलर का व्लॉग किया, उसके ऊपर हम लोगों ने जो काम किया वो इस तरह से किया कि भाई हम लोगों ने ब्रायलर ना हमने आरती को दिया, बिल्कुल ना हमने दुकान वाले को दिया, हमने वो डायरेक्ट डोर टू डोर डिलीवर किया। उसमें हमने अपना ब्रांड बनाया, हमने अपनी मार्केट बनाई और उसमें हमारा भी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, कंज्यूमर का भी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। देखिए मार्केट के अंदर गोश्त आता है, मुर्गियों के अंदर 100 चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। देखिए हमने अपना व्लॉग जो है तैयार किया, वो भी दिखाया कि किस तरह से तैयार किया, क्या क्या चीज़ें दी। जो लोग कहते हैं कि भाई टीको वाली मुर्गी आ रही है या ये चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों से सारी चीज़ों से पाक साफ एक चीज़ तैयार की, उसके बाद ऑर्गेनिकली उसको साफ़ सुथरा करके अपना जो कि बिल्कुल ही एक दीवार के पीछे आपने काम करके दिखाया कि भाई यहाँ पे आप आओ देख लो। बंद भी नहीं किया कि मतलब जिसको देखना है देखो,
जो समझ में आता है वो देखो। और दूसरी जो चीज़ है वो भी आप थोड़ा सा डिस्कस करें। हमने ट्रांसपेरेंटली काम किया, उसके बाद हम लोगों ने डोर टू डोर डिलीवर किया चीज़। अच्छा, हमने मार्केट ब्रांड बना के एक हाइजीन को बरकरार रखते हुए एक चीज़ को हमने मार्केट के अंदर सप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 450 किलो मीट की बात कर रहा हूँ मैं, 450 किलो मीट अप्रोक्स कोई हमने 3 घंटे के अंदर ऑर्डर्स आए हैं हमारे पास। 450 तो मैं आपको ये बता रहा हूँ जो हमने डिलीवर किया। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने ऑर्डर थे कि वो अभी हम लोगों ने उनसे माजरत की, कॉल्स वगैरह आ रही थी, सारी चीज़ें आ रही थी। खैर बहरहाल इसी तरह अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है बकरियों की जैसे ब्रीडिंग के ऊपर हम लोगों का जो सिलसिला चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग जो है कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत अच्छी आसानी ला रहे हैं कि भाई जो ब्रीडिंग के ऊपर काम करेगा हमारे साथ या किसी के साथ भी कर रहा है, तो भाई बकरी से बकरी एक तो ऐसी नस्ल के लिए कि वो बच्चों को दूध पिलाने के बाद भी दूध इतना हो। खैर बहरहाल हम सारी चीज़ें मामला तो वो खैर उसके लिए एक अलग सा ही टॉपिक होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वक्त हम लोग जो है पेस्चराइज मिल्क के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो गाय का दूध हो चाहे वो बकरी का दूध हो, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक चीज़ मैं ये बताऊं, पेस्चराइज जो है बेसिकली आप ये समझो कि एक तरह से ऐसा होता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया 99% जो है वो किल हो रहा है। और आपकी गर्म दूध करने से जो आपकी एक वो थी कि गर्म दूध करो, उबाल आएगा फिर बंद करो, उससे काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। और बाहर के ममालिक में जो ओवरसीज़ हैं उनको तो पता है कि पेस्चराइज ही सारी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो मीट हो, चाहे वो एग हो, चाहे वो मिल्क हो, ईच एंड एवरीथिंग जो आप जो है कंज्यूम कर रहे हो फूड, वो बाहर की पॉलिसी यही है कि आपकी चीज़ पेस्चराइज होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो है वो लोगों को इस चीज़ की अवेंडेंस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ है कि अब ये बताएं कि देखें पेस्चराइज जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। बिल्कुल आप ज़रा ये बताएं कि आपने अपने फार्म पे इनिशिएट तो लिया है, बिल्कुल। आपने क्या सोचा है उसका, मतलब कि क्या प्राइस रखने वाले हैं? और ऐसा तो नहीं है कि पीठ पीछे कहीं और से पैकिंग करवा के दे रहे हो, तो थोड़ा सा ये भी बताएं। नहीं इंशाल्लाह जब हम लोग अपना लॉन्च करेंगे ब्रांड पेस्चराइज मिल्क का तो इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर बताएंगे। अभी जो इस वक्त हम लोग कर रहे हैं, देखिए हम लोग बकरी का दूध जो है हम निकाल के पेस्चराइज का फार्म पे ही पेस्चराइज होता है वो, उसके बाद पैकिंग वगैरह होती है, सारे मामलात होते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपकी कॉस्ट की बात है, भाई कॉस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मार्केट से कम प्राइस पे ही देंगे, या मार्केट रेट के अंदर आपको एक ऐसी हाइजीन। अच्छा, मतलब जो आपको बाहर मार्केट में जो मिल रहा है बिल्कुल उतने रेट पे ही मिल रहा है, तो भाई बहुत जबरदस्त है ये। मतलब जैसे बकरी का दूध जो इस वक्त अमूमन मार्केट में जो चल रहा होता है यार 800 रुपये 850 रुपये किलो है। 800 850 रुपये किलो है। बट ये कि हम आपको पैकिंग वगैरह के साथ सारी चीज़ों के साथ हमारे पास जो हम लोगों ने अभी इनिशियली स्टार्ट में जो बॉटल्स वगैरह रखी हैं वो 100 ml 250 ml एंड हाफ लीटर की बॉटल्स बहुत ज़बरदस्त है कि मतलब जो छोटा है या ट्राई करना चाहिए तो वो 100 ml से कर ले। बिल्कुल। अच्छा, ये सारी चीज़ों के बाद अगर कॉस्ट की बात करें तो अगर हम ऐसा कंज्यूमर रेट बताएं तो कंज्यूमर रेट पे वो जो लीटर के हिसाब से दूध जो होगा वो इंशाल्लाह हम लोग 650-600 रुपीज़ पर लीटर के मतलब मार्केट में जो आपका एक विदाउट पेस्चराइज मिल रहा है उससे भी आप कम में ही दे रहे हो और अच्छी पैकिंग में दे रहे हो। और जहाँ मार्ट वगैरह की सप्लाई की बात है तो वहाँ हम तकरीबन यही जो कॉस्ट है वो तकरीबन अप्रोक्स 500 रुपीज़ लीटर, 480 रुपीज़ लीटर के हिसाब से पेस्चराइज ज़बरदस्त हो गया। बॉटल्स वगैरह जो मतलब वो इंशाल्लाह वीडियो के अंदर जो भी मार्ट वाला है या जो भी इस चीज़ को मतलब चाहेगा कि भाई आगे काम करे तो वो आपकी बोतल्स लेके काम कर सकता है। इस वक्त कर सकता है, वो सारे मामलात हैं। बट इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हैं कुछ अपने ही मार्ट्स हैं, ठीक जो है, हमारे ओनरशिप के अंदर हैं या कुछ हमारे दोस्तों वगैरह के साथ हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हो चुकी है बात, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मामलात इंशाल्लाह 1 से 1.5 हफ्ते के अच्छा अंदर। ये बताओ कि अभी अगर किसी को इस वीडियो के बाद चाहिए होगा तो उसको कैसे मिलेगा? मतलब प्री बुकिंग है या ऑन द स्पॉट मिल जाएगा? वो वाला सीन नहीं है कि भाई वो आप एक चीज़ बुक करवा लो आपको 6 महीने बाद मिल ठीक जाएगी, है। ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही हमारा लॉन्च होगा हम लोग अपडेट कर देंगे। वैसे अगर कोई अभी कांटेक्ट करना चाहे घर के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छा, डोर स्टेप पे डिलीवर भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल डिलीवरी वगैरह होगी, सारे मामलात होंगे। और इसके अलावा ये कि उसका आपका अल्लाह भला करे, जिनके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, ये सारी चीज़ें, बकरी का दूध ऐसी बात है इतनी आसानी से अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इंशाल्लाह उसकी अवेलेबिलिटी भी आसान करेंगे और पैसे भी ऐसे होंगे जो अफोर्डेबल होंगे, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो एग्रीकल्चर के ऊपर सारे मामलात चल रहे हैं वो हो गए, उनके ऊपर जो हम लोग देखें मकई के ऊपर या फिर हम जंतर के ऊपर या बरसीम के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर भी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि हमारी जो जगह है वो थोड़ी सी
फर्टिलाइज हो तो इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर हम ड्रैगन फ्रूट और बाकी दूसरी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि बिल्कुल, मतलब एक कहने का मकसद ये था कि भाई लोगों को दिखाया कि भाई देखें, सिर्फ ये नहीं होता कि किसी ने अगर हाथ पकड़ के बोला कि भाई भैंस का दूध का काम करो तो वो करो या पलाई पे काम करो। बड़ा अच्छा माशाल्लाह से इन्होंने बताया कि मतलब कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरा ये कि जो पलाई करवा रहे हैं उनको भी, और जो पलाई ना भी करवा रहे हो बिल्कुल, तो उनको भी एक छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना एक अट्रैक्ट आप किया लोगों है। को चीज़ बता दूं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अप्रोक्स कोई 50 प्लस जानवर खड़े हुए हैं। ठीक है, और 50 प्लस बड़े जानवरों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और 50 प्लस जानवरों में उनमें एक ऐसा जानवर नहीं है जो किसी इन्वेस्टर का हो, जो रीसेल के लिए रखा हुआ हो। ठीक है। इस वक्त मैंने इतना ज़्यादा किया हुआ है क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इंतज़ार भी कर रहे हैं कि भाई आप जानवर लो, ठीक है, तो इस वजह से नहीं ले रहे। देखें, मेरे लिए जानवर लेना या उसको खड़ा करके पालना या बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर भी सकता हूँ। बट वही है ना यार, आपने एक अमानत दी हुई है, एक सारी चीज़ें। देखें, पैसा आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं सोचता, लेकिन बात ये है वही कि वीडियो के शुरू बहुत में ज़्यादा जैसे मसले बताया कि मसाइल आते हैं, भाई बहुत सारी बातें नियत होती ये हैं। नहीं थी कि डाले निकालें या कुछ और करें। यार डाले निकालना है वो निकालना, भाई अल्लाह पाक जिनको दे रहा है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और उनके लिए भी एक कामयाबी अचीवमेंट है, सारी चीज़ें हैं। बट बात सिंपल सी ये होती भाई है प्रूफ तो मैं समझता हूँ वीडियो के बीच में वो जो छोटी सी बछिया आई है ना, उसमें मिल गया होगा कि आपने हर कैटेगरी का माल रखा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ये नहीं बोला कि मेरे को ब्राह्मण दो, मेरे को कलर वाला माल दो, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है चीज़ें पल रही हैं। बिल्कुल तो वो एक जो है एक फार्मर के लिए, जो लोग देख रहे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा साइन है बिल्कुल। कि भाई चीज़ें हर किस्म के कैटेगरी वाला माल है, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने बता दी। बाकी वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर अगर लोगों के कमेंट आएंगे तो इंशाल्लाह आपका वो वाला सेटअप भी विजिट डिटेल करेंगे। करके बता देंगे, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर वाला जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी बहुत लेंदी टॉपिक है, और इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं मार्केट के अंदर कि भाई वो 60 लाख का जानवर बिक रहा है पंजाब के अंदर, या 1 करोड़ का जानवर फार्मर ने ख़रीद लिया, ये हो गया। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वो हम लोग डिटेल में शेयर करेंगे। बाकी खैर बहरहाल बात ये है, आप लोगों से गुजारिश है, खुदारा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप चाहे मेरे पास लगाए ना लगाएं, आप किसी और के पास लगाएं या कुछ भी करें, खुदारा जानवरों के पीछे या ट्रेड के पीछे बिल्कुल नहीं भागें। ये एक किस्म की हवाई रोज़ी होती है, कभी बहुत ज़्यादा और कभी कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारी आंखों के सामने काफ़ी बहुत बड़े बड़े मामलात हुए, हमने उस वक़्त इग्नोर किया, हमने इन्फ्लुएंस करने से थोड़ा गुरेज किया, हमने कहा अच्छी बात नहीं है यार कुछ ऐसे मामलात हो। बट ये है कि हमारे पास एक भाई आए, यकीन करें उनके पास इस वक्त अपना किचन चलाने के पैसे नहीं हैं। अल्लाह अकबर। बहरहाल भाई चीज़ें देखें, इन्होंने चीज़ें क्लियर करी। सीधी सी बात है कि देखें ट्रेडिंग भी एक वक्त पे होती है, और इन्होंने बताया किस वक्त पे होती है। अभी जो टाइम है ना वो आप ख़रीद के रख लो। बिल्कुल अभी आप ये नहीं सोचो कि महीने बाद बेचता हूँ, 2 महीने बाद। आप उसको लॉन्ग टर्म पे सोचो, जैसे आप दूसरी चीज़ों पे आप करते हो, क्रिप्टो पे कर रहे हो, ये किसी भी चीज़ पे कर रहे हो, तो ये भी लाइव स्टॉक है, ये भी इंशाल्लाह आपको बरकत मिलेगी। बाकी खैर बहरहाल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।